हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड स्मॉल एल is placed inside a large square loop of wire capital L. Capital L is greater than L. Both loops are coplanar and their centers coincide at a point O as shown in the figure. The mutual inductance of the system is option first 2 root 2 mu naught capital L square upon में pi small l. ऑप्शन सेकंड म्यू नॉट स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन में 2 रूट 2 पाई कैपिटल एल. ऑप्शन थर्ड 2 रूट 2 म्यू नॉट स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन में पाई कैपिटल एल. एंड ऑप्शन फोर्थ म्यू नॉट कैपिटल एल स्क्वायर अपॉन में 2 रूट 2 पाई स्मॉल एल. ठीक है, हमें दो लूप दे रखे हैं. एक बड़ा लूप है जिसकी साइड लेंथ एल है वायर की. ठीक है, एक छोटा लूप है उसके अंदर जिसकी साइड लेंथ वायर की कितनी है, स्मॉल एल है. तो हमें इनके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यहाँ पे बात करेंगे. तो हमारे पास जो बड़े वाला लूप है हम क्या करेंगे, उसको प्राइमरी लूप मानते हैं. उसके अंदर करंट फ्लो होगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमें मिलने वाला है फ्लक्स चेंज वो मिलेगा सेकेंडरी के अंदर. ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट होगा. जो बड़े वाला लूप है उसको हमने प्राइमरी माना और उसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा किसके अंदर, जो अंदर वाली कॉइल है उसके अंदर. ठीक है, तो वो हमारे लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो की कंसेप्ट की यदि मैं बात करता हूं, की कंसेप्ट के अंदर फर्स्ट तो हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की. म्यूचुअल इंडक्शन आप निकालोगे कैसे, तो हमें चाहिए कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसका फ्लक्स चेंज हमें मिल जाए. उसका फ्लक्स चेंज यदि हमें मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें म्यूचुअल इंडक्शन मिल जाएगा. तो फाई इज इक्वल टू एम आई होता है, सेकेंडरी के लिए अप्लाई करेंगे तो फाई एस इज इक्वल टू एम आई एस हो जाएगा. ठीक है, अब हमें चाहिए कि फाई एस आप निकालोगे कैसे, फ्लक्स चेंज कैसे निकालोगे. तो इसके लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. फ्लक्स चेंज नहीं, बेसिकली फ्लक्स ही बोलूंगा मैं. फ्लक्स, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें तो फाई एस निकालना है. तो वो आएगा किसकी वजह से, किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा, प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. तो इसको बी प्राइमरी बोल दिया. और एरिया किसका होगा, फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा. ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, सम कर देंगे किसका, बीपी यानी कि प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया जो है वो किसका आ जाएगा, सेकेंडरी कॉइल का. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा. ठीक है, अब थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास बचता है कि आप जो प्राइमरी कॉइल है उसका बीपी कैसे निकालोगे. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, एक फाइनाइट लेंथ की वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है वो देखते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ की वायर है, इसके अंदर करंट जा रहा है आई. ठीक है, तो इससे किसी पॉइंट पे यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं तो उसके लिए जो मेरे को ये एंगल होते हैं ये भी रिक्वायर्ड होते हैं. यदि मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये जो एंगल है ये मेरे पास अल्फा एंगल बन रहा है और ये मेरे पास बीटा एंगल बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे लिखते हो, मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई डी क्या है, डी है उस पॉइंट की डिस्टेंस. ठीक है, एंड साथ में क्या आ जाता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ठीक है, ये हमारे लिए बी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा. तो ये तीन की कंसेप्ट होंगे, इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं. बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी कॉइल है उसकी वजह से जो बीपी निकलेगा वही निकाल लेते हैं. ठीक है, तो पहली बात तो ये कि फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई डी और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ठीक है, ये कंसेप्ट रहता है.
अब हमारे पास बड़ा वाला जो कोयल है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे हम सेंटर पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि सेंटर की जो डिस्टेंस होगी इस वायर से, कोई एक वायर उठा के देखें तो ये कितनी होगी, यदि L साइड लेंथ है तो ये L/2 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, यदि सेंटर को मैं यहाँ कॉर्नर को यदि सेंटर से जोड़ता हूँ तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये 45 का बचता है, ये 45 का, ये 90 का है ही, तो ये 45 का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये नीचे वाला भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो साइन अल्फा और साइन बीटा हमें कितना मिल गया, 45 45। तो जस्ट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई डी, डी की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा L/2, डी आ जाएगा L/2, और ऊपर क्या है साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2, ठीक है। ये तो है एक वायर की वजह से, लेकिन हमें चाहिए चारों वायर की वजह से, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सभी की वजह से सही नहीं आएगा, तो चारों वायर को मैं निकालने के लिए इसको कर दूंगा 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सिचुएशन है, तो यहाँ भी मैंने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 म्यू नोट आई अपॉन में पाई एल, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√2, 2/√2, तो ये चला जाएगा ऊपर √2 पे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2√2 म्यू नोट आई अपॉन में पाई एल, यानी कि बीपी की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब मेरे को क्या करना है, अब आपको फाई निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, फाई निकालना है। अब आप फाई कैसे निकालोगे, फाई के लिए हमने बोला था कि हम सम कर देंगे बीपी का, एरिया ले लेंगे सेकेंडरी का। बीपी तो हमने निकाल लिया, बीपी कितना है 2√2 म्यू नोट आई अपॉन में पाई एल, स्मॉलर का एरिया ले लेंगे, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5s आ गया। अब इसको क्या करना है, MI के बराबर कर दीजिए, MI के, ठीक है। शायद मैंने पहले की कंसेप्ट के अंदर उसको क्या कर दिया है, IS रख दिया है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेते, MI रखेंगे, करंट तो वही होगा ना, करंट तो वही होगा, इसको सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो करंट तो वही रहेगा, MI करते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं हम, दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं इसको। ये हमारे पास, यदि आप बात कर रहे हो 5s की, तो ये हमारे पास आ जाएगा MI के बराबर, हमें चाहिए M म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो आ जाएगा 5s अपॉन में I, ठीक है। 5s की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो कितनी है 2√2 म्यू नोट L स्क्वायर इंटू आई, अपॉन में कितना है, अपॉन में है पाई इंटू कैपिटल L। यहाँ से यदि आप बात करोगे तो अपॉन में आई और है, तो आई से आई कैंसिल आउट, M की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, ये आ जाएगी 2√2 म्यू नोट L स्क्वायर अपॉन में पाई कैपिटल L। तो ये हमारे पास क्या आएगा, फाइनल इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। हमारे पास आया था 2√2 म्यू नोट स्मॉल L स्क्वायर, तो पहला तो नहीं हो सकता, कैपिटल L आ रहा है, दूसरा भी नहीं हो सकता, ऊपर 2√2 नहीं आ रहा, तीसरा 2√2 म्यू नोट स्मॉल L स्क्वायर अपॉन में पाई कैपिटल L, तीसरा हो जाएगा, फोर्थ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, कीप लर्निंग विद PW।